हेलो विद्यार्थी, कैसे हैं आप सभी। मैं फिर से हाजिर हूँ अगला पाठ लेकर। पाठ 13 है हुंडरू का जलप्रपात। कामता प्रसाद सिंह इसके लेखक हैं। ये जो विषय है वो वर्ग अष्टम 8वीं क्लास का है और विषय हिंदी है। प्रस्तुति मैं विकास कुमार रंजन और मेरे विद्यालय का नाम है बंगला कन्या मध्य विद्यालय सड़म। बच्चों, और ये जो सामने तस्वीर दिखाई दे रही है, ये तस्वीर है हुंडरू फॉल की, हुंडरू का जलप्रपात। तो आज है जो मैं आज का दिन वीडियो बना रहा हूँ और ये वीडियो आज 31 दिसंबर 2020 जो साल का अंतिम दिन है। और हुंडरू का जलप्रपात इसलिए मैं थोड़ा सा डेट बता रहा हूँ क्योंकि जब वीडियो आपके पास तक पहुँचेगा तो तब तो से आप शायद ये वीडियो लेट तक पहुँचे, जनवरी में कोई महीने मंथ तक किसी दिन ये पहुँचेगा। लेकिन इसके पहले मैं ये आज वीडियो बना रहा हूँ तो कुछ ख़ास कारण है कि आज सभी प्लानिंग करते हैं जाने का हुंडरू का जलप्रपात। तो जनवरी है, अगर नहीं जो जिन्हें जानकारी है झारखंड के बारे में हुंडरू का जलप्रपात तो मैं लिए चलता हूँ। और मैं चित्रों के माध्यम से नहीं ले जाऊँगा, आप 8वीं क्लास के हैं। ये जो कामता प्रसाद सिंह हैं हुंडरू का जलप्रपात, उनके शब्दों के साथ ले जाऊंगा कि उन्होंने शब्द के साथ चित्र से भी ज़्यादा काफ़ी अच्छे प्रकार से उसकी सुंदरता का वर्णन किया है। तो लिए चलता हूँ आपको। आइए मैं सबसे पहले आपको परिचय कराता हूँ लेखक से। तो इन लेखक का नाम है कामता प्रसाद सिंह, जिनको काम के नाम से भी जाना जाता है, उनका उपनाम है। जन्म 1916 ईस्वी और औरंगाबाद बिहार में। अब मृत्यु 1963 ईस्वी में हुई है। श्री सिंह राजनीतिक अभिरुचि रखने वाले गद्य शिल्पी थे। उन्होंने झारखंड तत्कालीन बिहार का दक्षिणी भाग की सघन यात्रा की थी। छोटा नागपुर की बहुरंगी जीवन से जुड़े उल्लास एवं जटिल समस्याओं को अपने लेखन के समय छोटा नागपुर की बहुरंगी जीवन से जुड़े उल्लास एवं जटिल समस्याओं को अपने लेखन के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। प्रमुख रचनाएं: मैं छोटा नागपुर में हूँ, घर, गांव, देहात, घुमक्कड़ की डायरी इत्यादि। प्रस्तुत पाठ में झारखंड की प्राकृतिक सुषमा का बड़ा ही मनोरम चित्रण किया गया है। लेखक द्वारा अपनी यात्रा के क्रम में पड़ने वाले जंगल, नदी और पहाड़ के लुभावने दृश्य के साथ साथ जनजातीय लोक संस्कृति का रोचक वर्णन सौंदर्य बोध और कौतूहल जगाए रखता है। यह यात्रा वृत्तांत तब लिखा गया था तब झारखंड एक अलग राज्य नहीं बना था। वर्तमान में परिस्थितियां बदल गई है, मगर इस यात्रा संस्मरण से हमें पूर्व में मौजूद यहाँ के वातावरण एवं परिस्थितियों का पता चलता है। यहाँ छोटा नागपुर शब्द का अर्थ वर्तमान झारखंड है। हुंडरू का जलप्रपात। कामता प्रसाद सिंह। छोटा नागपुर स्वर्ग का एक टुकड़ा है। जमीन में हरियाली, आकाश में नीलिमा, पग पग पर पहाड़ों को देखकर धरती भी ऊबड़ खाबड़ और ऊंची हो गई है। तीव्र धारा और गंदले पानी के साथ नदियां बलखाती बह रही है, जिन्होंने मैदानों की छाती चीरी है और पर्वतों का अंतर फोड़ा है। झाड़ी झुरमुटों, पेड़ पौधे और लता गुल्मों के साथ जंगल अपनी जगह पर आबाद है, जिन्होंने जंगली जानवरों को शरण दिया है। बेहतरीन सड़कें जिनके बनाने में ठेकेदारों को हम
तरद्दुद और विभाग को कम व्यय पड़ा है। सांप की तरह भागी जा रही, उन्हीं के साथ कुछ सवारी पर कुछ पैदल मुसाफिर भी द्रुत गति से चले जा रहे हैं। बच्चे, ये यात्रा वृतांत है और हुंड्रू जलप्रपात के रास्ते के बारे में बताया जा रहा है। धरती पर आदिवासियों का नृत्य हो रहा है। आसमान में बादल आंख मिचौनी खेल रहे हैं। जन जन के कंठ से मादक गीतों की सृष्टि हो रही है, जिनसे पहाड़ और मैदान गूंज रहे हैं। जंगली जानवरों की आवाज़ के साथ जंगल का कोना कोना बोल रहा है। विचित्र विचित्र पक्षियों की चहकन से पेड़ों की शाखा शाखा गुलजार है। सुंदर जलवायु, मनहर वातावरण, हवा धीरे धीरे डोलती है तो अपने साथ फूलों की सुरभि भी खेलती चलती है। बादल धीरे धीरे बरसते हैं तो उनके स्वस्थ शरीर और सुंदर स्वास्थ्य का वरदान मिलता है। नदियाँ कल कल छल छल स्वर में बहती है तो किनारों पर के रहने वाले को अमृत बांटती जाती है। झरने सतत झर झर कर आंखों को तरी तथा नमी कल्पना को सुंदर खुराक, चित्त मतलब मन को स्वच्छता और पवित्रता प्रदान करते हैं। खानों में कोयला और अबरक, जंगल में तरह तरह की लकड़ी, फूल, फुनगियों पर नाचती तितलियाँ, फल, भार से झुके जा रहे पेड़, शोभा संपन्न अवर्णनीय घाटियाँ, सुषमा की दर्शनीय नदियाँ, हरितिमा वाले मनमोहक मैदान, मन पर जादू जैसा असर करने वाले पर्वत, मस्त निवासी, इन सब के साथ एक छोटा नागपुर है। एक और पृथ्वी अपने कोष को उगल रही है तो कोयला बनकर लोगों के घरों में सोना ला रही है। एक और पृथ्वी अपनी चमक दमक का प्रदर्शन कर रही है तो अब अबरक बनकर दुनिया को श्रृंगार कर रही है। अपने निरंतर संघर्ष से नदियाँ पत्थरों को खराद खराद कर एक नवीन आकार में प्रस्तुति कर रही है तो उसे लोग श्वेत शालिग्राम कहकर पूजते हैं। पत्थरों से करुणा की धारा झर रही है जिसे लोग झरना कहकर विस्मित भाव से देखते हैं। इस छोटा नागपुर में कई दर्शनीय झरने हैं पर उनमें हुंड्रू का झरना निराला है। मैं जब भी रांची गया हुंड्रू देखने जरूर जाता हूँ। यह झरना है जिसने मेरे मन प्राण पर जादू किया है। यह झरना है जिसकी स्मृति भूलती नहीं। यह झरना है जिसके बारे में लिखते हुए मैं अघाता नहीं। रांची से पुरुलिया वाले सड़क पर 14 मील जाने के बाद एक सड़क मिलती है जिसे हुंड्रू पहुंचते हैं। पुरुलिया रोड से इससे दूरी 13 मील। अब ये मील, बच्चे मील किलोमीटर समझ में आ जाता है, मीटर समझ में आ जाता है, लेकिन मील क्या होता है? तो दूरी मापने की पूरी इकाई है और एक मील में लगभग 1.6 किलोमीटर होता है, मतलब 1.5 किलोमीटर एक मील में। तो रांची से पुरुलिया 14 मील, 14 मील का मतलब 14 किलोमीटर और इधर 14 के आधा 7, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और फिर 6 इधर 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 किलोमीटर रांची के पुरुलिया वाली सड़क से पर 14 मील जाने के बाद एक सड़क मिलती है जो 27 किलोमीटर तक जाती है। यो रांची से हुंड्रू 27 मील दूर है। यो रांची से हुंड्रू, अच्छा रांची से हुंड्रू भी 27 मील दूर है। महात्मा गांधी ने कहा है, साध्य की पवित्रता एवं महत्ता तभी है जब उसका साधन भी महान हो। महान मंजिल पर पहुंचने के लिए मार्ग भी महान ही चाहिए। जैसे हुंड्रू का झरना वैसा उसका मार्ग। रांची से चलने वाले मुसाफिर को झरना पहुंचने तक ऐसे ऐसे सुंदर मैदान मिलते हैं कि वहाँ थोड़ी देर ठहर कर टहलने की इच्छा होती है। ऐसे जंगल दिखाई पड़ते हैं जिनकी विभीषिका से शायद बाघ को भी डर लगता हो। बीच बीच में पहाड़, उस पर झाड़ी, सब दर्शनीय, सब वर्णनीय। चूँकि महीना अगस्त का था इसलिए धान की क्यारी भी न्यारी हरियाली थी। बल खाती सड़क जिस पर चलने में आनंद आए, पथरीली जमीन एवं पत्थर की छाती चीर कर बहने वाले पतली नदी जिसको देखने में आनंद आए,
पेड़ों पर चहकती चिड़ियाँ जिनकी चहक सुनने में आनंद आए, सब मिलकर आनंद को कई गुना बढ़ा रहे थे। हवा यूँ डोल रही थी जैसे सलाह लेकर डोल रही हो। छोटा नागपुर के निवासी सादगी के अवतार और गरीबी की मूर्ति, जिनके रहन सहन में 100% कला बसती है, मार्ग में यूँ खड़े थे जैसे मेरा स्वागत कर रहे हो। मकई के पौधे कहीं कहीं अगल बगल में यूँ लहरा रहे थे जैसे यहाँ वालों की किस्मत लहरा रही हो। इस प्रकार मार्गदर्शन का आनंद लेते हुए हम हुंडरू के पास पहुँचे। एक बार मन मैंने झरने को प्रणाम किया। पहाड़ पर पानी की अजीब लीला है जिसका मुकाबला न रामलीला करे न रासलीला। पानी का इस प्रकार उछलना कूदना, धूम मचाना और उसकी एक आवाज़ जैसे 10-5 हाथी एक बार चिंगार रहे हो, जैसे 10-5 ट्रेनों के इंजन एक साथ आवाज़ कर रहे हो, जैसे एक साथ कई हवाई जहाज चक्कर काट रहे हो, या जैसे कई सहस्त्र नाग एक साथ फन फैलाकर फुफकार कर रहे हो। पहुंचने के साथ यात्री के कानों में ऐसी ही आवाज़ पड़ती है और अब झरना देखने लगा। वातावरण की पवित्रता ऐसी ही मालूम होती है मानो हम देवलोक के समीप है। क्या यह युग युग से पानी का आघात है? पत्थर की बर्दाश्त है, और यूँ एक प्रकार से यह पत्थर की क्षमता का प्रदर्शन है। पर एक पत्थर ऐसा भी है जिसकी छाती को चीर कर पानी निकलता है। यो एक प्रकार से यह जल की क्षमता का प्रदर्शन है जिसके सामने पत्थर भी मात है। हाँ, पत्थर मात है करुणा के सामने, प्रेम के सामने, जिसके अपार बल के स्वरूप पत्थर की छाती से धारा फूटती है, पत्थर की आंखों से आंसू निकलते हैं और पत्थर का कलेजा पिघल जाता है। पहाड़ पर नदी का यह खेल है। यह नदी है स्वर्ण रेखा, जिसके उद्गम स्थान से 50 मील आगे आकर हुंडरू का यह झरना है। स्वर्ण रेखा नदी रांची, धनबाद, सीबूम और एवं बालासोर जिलों से होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नदी जहाँ पहाड़ के पार करने की चेष्टा में पहाड़ पर चढ़ती है, वहाँ पानी की कई धाराएं हो जाती है, और जब सबकी सब धाराएं एक होकर पहाड़ से नीचे गिरती है, एक विचित्र दृश्य दिखलाई देता है। यही झरना है जिसकी ऊंचाई 243 फुट है। उजला पानी ऐसा प्रतीत होता है कि पानी के चक्कर में भारों में पिसकर पत्थर का सफ़ेद चूर्ण गिर रहा है। कभी ऐसा भी मालूम होता है कि रुई ढूंढने वाला अपना धुनकी पर रुई ढूंढकर ऊंचे बैठा हुआ गल्ले को नीचे गिरा रहा है। बचपन में हवा की मिठाई लेकर फेरी वाले आता था तो उसका रंग लाल होता था, प्रतीत होता है वैसे ही, लेकिन उजले रंग की हवा की मिठाई लेकर पर्वत आज भी स्वयं को फेरी देने निकला है। कहीं कहीं बीच में चट्टान पर जब प्रबल धारा गिरती है तो संघर्ष से इंद्रधनुष जैसा रंग उत्पन्न होता है। जान पड़ता है कि सतरंगा पानी हवा में उड़कर विलीन हो रहा है। हवा में उड़ता इंद्रधनुष फरफरा रहा है। चारों ओर जंगल और पहाड़ के बीच में प्रकृति की एक लीला स्थली है। झरना को एक और जंगल रांची में है, एक और का जंगल हजारीबाग में, और बीच में झरना बह रहा है। चारों ओर जंगल और पहाड़ के बीच में प्रकृति की लीला स्थली है। झरना के एक और का जंगल रांची में है और एक और का जंगल हजारीबाग में, और बीच में झरना बह रहा है। मानो उसका यह संदेश हो रहा हो कि वह सबके लिए है, सबका कल्याण उसका उद्देश्य है। वह न रांची का है न हजारीबाग, बल्कि सबका है। बच्चों, मैं वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा हूँ, आपको उबाऊ लग सकता है, मैं यहीं पर रोक रहा हूँ और मिलूँगा अगले वीडियो में। नया साल आने वाला मुबारक हो बच्चों आप सभी को।